वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस बेटा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे महात्मा गांधी के जो थॉट्स थे और जो उनकी जो स्वराज को लेकर के उनके जो नोशन था, नोशन मतलब थॉट होता है, यहाँ पे स्वराज के लिए जो थॉट था उसके बारे में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, मजदूरों की अपनी एक डिफरेंट ना थॉट बन चुके थे। अब अगर हम बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, किस चीज़ की प्लांटेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो हम यहाँ पे टी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे टी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। और टी प्लांटेशन इट मीन्स व्हाट? टी प्लांटेशन जो असम साइड जो प्लांटेशन फार्मिंग हुआ करती थी, हम उनकी बात कर रहे हैं कि असम में जो टी प्लांटेशन के जो मजदूर थे, आज़ादी का मतलब यह था कि वो जो चार दीवारी में जो बेकार कर रहे थे, विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी पैसे के, मतलब उनसे निकल सके, जब चाहे आ जा सके कहीं पे भी बाहर। ठीक है, जो चारों तरफ से बंद थी, उनका मतलब स्वराज का ये था इनके लिए। अच्छा, अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ये एक्ट आ जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये एक्ट तब आया था और इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको परमिशन नहीं है टी गार्डन्स को छोड़ने की बिना किसी परमिशन के। इनफैक्ट ये भी बोला जाता था कि अगर वो परमिशन भी लेने जाते थे तो रेयरली उनको ऐसी परमिशन मिलती थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि व्हेन दे हियर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज़। अब हम ये बोलेंगे कि अगर जितने भी तादाद में हज़ारों मजदूरों की अगर बात करें तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन के बारे में सुना तो था अपने अधिकारियों की, वो लोग जितने भी ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनकी परमिशन को मना कर देते, उनकी परमिशन लेना ही नहीं चाहते थे, वो उनको डिनाई करने लगे थे, हमेशा बाइकआउट करने की बात करते थे। और उन्होंने बागान जो टी गार्डन था ना उसे उन लोगों ने छोड़ दिया और अपने घर को भाग गए। ऐसा नहीं कि बड़े आराम से भागे, मतलब भाग गए उन लोगों ने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब वो हर एक को, गांधी जी है ना, वो जमीन गांव में दिलवाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है ना, दे बिलीव दैट द गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरी वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। ये इनकी सोच थी। ऐसा गांधी जी ने कभी कहा नहीं, लेकिन इनकी ये सोच बन चुकी थी। इनको विश्वास था कि गांधी राज जब आएगा तो हम एक गांव में दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा और हमें ज़मीनें मिलेंगी। अच्छा, अब हुआ ये कि रेलवे और स्टीमरों की अगर हम बात करें तो वहाँ की स्ट्राइक होगी। रेलवे और स्टीमर की अगर हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए। अब जाहिर सी बात है, हड़ताल होती तो हम भी रोड्स वगैरह पे फंस जाते हैं ना, ये बेचारे भी रोड्स वगैरह पे फंस गए। अच्छा, और जब फंस गए तो उन्हें पकड़ा पुलिस ने। अब जब पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस क्या करेगी? बहुत बुरे ढंग से इन लोगों को पीटी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जब बेचारों की बहुत बुराई ढंग से पिटाई हो जाएगी तो ये जो विजन होगा, द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। तो अगर हम इन आंदोलन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो कांग्रेसीज जितने भी थे उनके जो कार्यक्रम में इन चीज़ों को ये लोग डिफाइन नहीं करते थे। ठीक है, कांग्रेसीज इन चीज़ों को कभी भी इन लोगों ने बताया ही नहीं अपने स्पीचेस में या प्रोग्राम्स में। और तो और अगर हम बात करें तो उन्होंने तो जो स्वराज वर्ड था ना उसको अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका मीनिंग निकाला उन लोगों ने। और उनके लिए यह एक ऐसे एरा का चीज़ था जो सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मतलब इन लोगों की कोशिश ये थी, इन लोगों की सोच ये थी कि गांधी जी ने अगर आंदोलन या स्वराज चलाया है, स्वराज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी सारी ट्रबल्स ख़त्म हो जाएंगे, हमारी सारी सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि गांधी जी से कभी मिले नहीं थे, फिर भी इनकी अपनी एक सोच थी। ठीक है, फिर आगे हम ये बात करेंगे कि जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ये ट्राइबल चैंटेड गांधी जी नेम। कौन चैंट करता था? गांधी जी का नाम चैंट करते थे जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी। एंड उन्होंने रेस स्लोगन बनाया, कौन सा? स्वतंत्र भारत। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एगिटेशन। मतलब अब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे और इमोशनली अटैच थे उनके साथ।
ठीक है, और अपने जो मूवमेंट था उसको कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ के देखते थे, मतलब खुद की चीज़ें करेंगे लेकिन उसको रिलेट करते थे वो कांग्रेस के साथ, ठीक है, मतलब हर चीज़ कांग्रेस के नाम पे वो करेंगे। अच्छा, तो वास्तव में रियलिटी में यह एक ऐसे मूवमेंट का अंग बन जाते थे या पार्ट बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था, वो देश की बात करने लगे थे। राइट, ये पिक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एट चौरा चौरी इन गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू violent clash with the police. Hearing of the incident, महात्मा गांधी called a halt to the non-cooperation movement. ये जो इंसिडेंट है बेटा वो 1922 का है और ये था इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। ऑल दो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है, और ये जो इवेंट तो नहीं बोलेंगे, ये एक जो टाइप का रॉयट बोल सकते हैं इसे, ये हमारा हुआ था फेब्रवरी में, ये हमारा हुआ था फेब्रवरी में, ठीक है। आगे हम देखेंगे, डेट याद रखना, चौरी चौरा यूपी में है, गोरखपुर के पास एक छोटी सी जगह है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम इंडियंस ने किसी कारणवश पुलिस चौकी में आग लगा दी जिससे 22 पुलिसमैन जो थे वो जल के खाक हो गए, ठीक है। टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर की हम बात करेंगे। यहाँ पे फरवरी में 1922 की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने क्या किया कि भाई हम मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ का मतलब होगा कि भाई उन्होंने वापस का लेने का फैसला किया, और इनके अकॉर्डिंग ये बोला जाए कि उनको लगता था कि ये जो मूवमेंट है वो कैसा होता जा रहा है, वायलेंट होते जा रहा है बहुत सारे प्लेस पे। और तो और जो सत्याग्रहीज हैं उनको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सो दैट कि वो मास स्ट्रगल के लिए रेडी हो जाएं। राइट, कांग्रेस के कुछ नेता तो इस तरह के जो मूवमेंट थे उससे थक चुके थे, वो मूवमेंट करते करते टायर्ड हो चुके थे, मास स्ट्रगल करते थे। अब एक तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो मास स्ट्रगल से थक चुके थे और पार्टिसिपेट करना चाहते थे प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब कांग्रेसीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे तो उनको लगता था कि काउंसिल में रहते हुए ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ हैं उनका हम क्या करेंगे, बाइकॉट करेंगे, हम रिफॉर्म्स के बारे में उनसे बात करेंगे। और ये भी बहुत दिखाना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो काउंसिल एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो कदम उठाएगा वो CR दास होंगे और मोतीलाल नेहरू होंगे, और ये फॉर्म करते हैं स्वराज पार्टी। CR दास का नाम तो चित्तरंजन दास है, और मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने काउंसिल की पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का उन्होंने फॉर्मेशन किया। और हम ये बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो रेडिकल लोग थे या यंग लीडर्स थे, बेसिकली उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने रेडिकल मूवमेंट और फुल इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि दबाए, उन्होंने बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, प्रेशराइज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इन सच सिचुएशन बेसिकली हम ये बात करेंगे कि इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डिसेंशन होता है, एक तो होता है इन बिटवीन डिबेट करना, और डिसेंशन मतलब नॉट हैप्पी विद अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो यहाँ पे एक इंटरनल बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिनसे 20th सेंचुरी के आखिरी ईयर्स में बेसिकली भारतीय राजनीति जो पॉलिटिक्स थी उसकी जो पूरा एक देखने का नज़रिया था वो टोटली डिफरेंट था, ठीक है। पहला अगर हम रीज़न बोलेंगे तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट पड़ा था हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन का, वो था 1926 से जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उनकी कीमतें गिरने लगी थी, और 1930 के बाद बेसिकली हुआ क्या, 1930 के बाद से तो पूरी तरह से वो पूरा का पूरा कोलैप्स्ड हो गया। अब एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स से उनकी मांग क्या हुई, डिमांड क्या हुई, वो गिर गई। अब जब डिमांड गिरेगी तो निर्यात, इट मीन्स एक्सपोर्ट कम होने लगा। अब एक्सपोर्ट कम होने लगा तो जो फार्मर्स थे उनको अपनी जो क्रॉप्स थी उनको बेचना और लगान जो रेवेन्यू था वो चुकाना भारी पड़ गया। तो 1930 तक बेसिकली
जो विलेज एरियाज थे वो काफ़ी भारी, हम ये बोल सकते हैं, टर्मोल से गुजर रहे थे, संकट से गुजर रहे थे। ठीक है, उथल पुथल चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो ये चीज़ है। अच्छा, अगेंस्ट दिस द बैकग्राउंड ऑफ द न्यू टॉरी गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही थी, ब्रिटेन ने क्या किया, एक कमीशन अपॉइंट किया जिसका हेड सर जॉन साइमन को बनाया। और इनका काम था कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के फंक्शंस को लुक आफ्टर करो। ये भाई साहब इंडिया आते हैं कुछ सजेस्ट करते हैं चेंजेस करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय आदमी नहीं था। जितने भी थे वो सब क्या थे, ब्रिटिश थे। जनता इससे भी भड़क गई। अब जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1928 में, तो लोग भाई उसे ग्रीट करेंगे, स्वागत करेंगे। किस स्वागत से करेंगे, क्या स्वागत कह के करेंगे, गो बैक साइमन, वापस चले जाओ। ठीक है, जितनी भी पार्टीज थी इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, सब ने पार्टिसिपेट किया बेसिकली। और लॉर्ड इरविन ने अनाउंस कर डाला उस वक्त कि अक्टूबर 1929 को हम वॉग लेकर आएंगे, एक बहुत बड़ा ऑफ़र लेकर आएंगे इंडिया के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑफ़र में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली राउंड टेबल की हम बात करेंगे कि इन्होंने 1929 में भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस का, या जैसे बोलते हैं ना कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, तो उसका उन लोगों ने प्रोक्लेम कर दिया कि हम भाई डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं। और उन्होंने इस बारे में कोई भी टाइमिंग नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फ्यूचर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में चर्चा करने के लिए राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करा जाएगा। और इस चीज़ से कांग्रेस के नेता जो थे वो हैप्पी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के अगर हम बात करें तो उनके अंडर कांग्रेस का तेज तर्रार जो जितना भी एग्रेसिव लोग थे वो और ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे थे। हर कोई एग्रेसिवनेस अपना दिखा रहा था। ठीक है, जितने भी मीडियोकर जो हमारे नेता हुआ करते थे, पॉलिटिशियन हुआ कर सकते थे, या ब्रिटिश डोमिनेंट के अंदर ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें थी, हम अगर उनकी बात करें तो हम सिंपल से ये बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी जो चीज़ थी ना, उसका जो इम्पैक्ट था वो घटते जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इन दिसंबर 1920 यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया जाएगा, पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की इन लोगों ने शपथ ली और इस चीज़ को बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया था। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को जो रेगुलर हमारी लाइफ थी उसके पर्टिकुलर कुछ टॉपिक से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता बेसिकली हम बोल सकते हैं ढूंढना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं ढूंढा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और बाकी और जो टॉपिक हैं बेटा कल वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।